बहुत ज़्यादा नहीं, बस आज से 100 सवा 100 साल पीछे अगर आप जाइए तो अमेरिका में जो नीग्रो थे, उन्हें कुत्तों की तरह बेचा जाता था। ज़ंजीरों में कैद करके वो रखे जाते थे और उन्हें उनकी खरीद-फ़रोख्त हुआ करती थी। लेकिन आज अगर आप नीग्रो को देखेंगे अमेरिका में, तो वो लगभग हर क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, वो हर पदों पे पहुँच चुके हैं, यहाँ यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति के पद तक वो पहुँच चुके हैं। अगर वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री देखी जाए, वहाँ का प्रशासनिक ढाँचा, पुलिस देखी जाए तो निग्रो चारों तरफ है। और आपको मालूम है, उन्हें कोई जातिगत आरक्षण नहीं दिया गया था, जाति के नाम पे या फिर रंग के नाम पे या फिर नस्ल के नाम पे। उन्हें बस आज़ाद कर दिया गया था बंधनों से और आज वो गोरों के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश भारत का, यहाँ एक विषय है जातिगत आरक्षण। इसको नेताओं ने वोट की राजनीति के चलते इतना संवेदनशील बना दिया है कि लोग इस पे बात करने से डरते हैं। लोग तो कर भी लेते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में दम नहीं है देश के जो इस आरक्षण पे कोई बात कर दे कि ये आरक्षण गलत है, ये आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, यह आरक्षण गलत तरीके से लागू हुआ। लेकिन मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जातिगत आरक्षण दे के भारत में बहुत बड़ी भूल हुई है और आज 70, 75, 76, 77 साल हो गए और ये जो जातिगत आरक्षण के चलते ये जातियों के 90%, 95% लोग पिछड़े ही रह गए। चंद लोगों को इस जातिगत आरक्षण का लाभ मिला, वो इकोनॉमिक रूप से थोड़े से अच्छे ज़रूर हो गए, लेकिन और शेष जहाँ की तहाँ रह गए और उसका दोष सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जातिगत आरक्षण को दूँगा। इस देश की राजनीति, माय गुडनेस, सब सत्ता के भूखे हैं, जो जहाँ देखिए सब सत्ता के भूखे हैं। ये जातिगत आरक्षण सिर्फ़ 10 साल की शर्तों पे दिया गया था, सिर्फ़ एससी और एसटी को दिया गया था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थे। सच्चाई थी कि वो बहुत कमज़ोर थे और अम्बेडकर का यह विचार था कि 10 सालों में कम से कम हर गांव के 1-2 लोगों को ऊपर उठाया जाए जो एम्बेसडर का काम करे और बाकी शेष जाति को आगे ले जाने का काम करे और उनके लिए वो मार्गदर्शक बने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तमाम राजनीतिक जातियाँ आरक्षण ले रही हैं, जिसको मैं राजनीतिक आरक्षण कहता हूँ, जिन्हें आरक्षण की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज आरक्षण एक असाध्य बीमारी का रूप ले चुका है भारत में। और मैं कहूँगा कि भारत में आज जो बहुत सारी समस्याएं हैं सामाजिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उसमें इस जातिगत आरक्षण का बहुत बड़ा रोल है। ये जातिगत आरक्षण समाज के विभाजन करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस समाज को समय आज़ादी के बाद एकजुट होना था, जिस समाज में जातिवाद, धर्मवाद ख़त्म होना चाहिए था, उसमें ये आरक्षण ने उस जातिगत विभाजन की खाई को और बड़ा कर दिया। तो भारत कैसे बदलेगा, ये कड़ी मैंने शुरू करी है और बड़े सोच समझ के करी है। मेरे जो विचार हैं व्यक्तिगत कि अगर किसी दिन भारत की सत्ता में कुछ 100, 200, 400 ईमानदार लोग आएंगे जो सत्ता लोभी नहीं होंगे, जिन्हें कुर्सी का मोह नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो लोग ऐसे इन कार्यों को अंजाम देंगे और यही वो डिसीजंस होंगे जो इस देश को बदल पाएंगे। तो मेरे व्यक्तिगत विचार से भारत को कैसे बदला जा सकता है, ये जातिगत आरक्षण को ख़त्म करने की नीति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जातिगत आरक्षण की जगह पे कोई और तरीका अपनाया गया होता कमज़ोरों को मजबूत करने का, तो आज संभवतः भारत के पिछड़े जो दलित हैं, एससी एसटी हैं, वो भी अमेरिकन नीग्रो की तरह समाज के साथ मुख्य धारा में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला के चलते रहते हैं। तो मैं कम से कम आम जनता से अपील करूँगी, ये राजनीतिक दल तो नहीं बदलने वाले हैं, ये सब के सब सत्ता लोभी है। ये सत्ता से इस कदर चिपके हैं कि कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें करे कि झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊँगा, लेकिन सबने साबित कर दिया कि सत्ता का मोह इतना अधिक व्याप्त है, उनके अंदर इतना अधिक व्याप्त है कि वो मर जाएंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे जब तक कि जनता लात मार के न भगा दे उन्हें। तो
आप भी विचार करिए, हम भी विचार करते हैं कि भारत को कैसे बदला जा सकता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।